हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम सीएपीएफ एसी ज्योग्राफी में प्रीवियस ईयर में पार्ट 3 देखेंगे, यानी 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो देखो, जो भी आपके कुछ लाइन इंपॉर्टेंट है और उसमें भी मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछता है रिसेंट टाइम में देखोगे तो आइदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या इक्वेटर, ये तीन ज्यादा पूछता है। और उसके बाद आपका जो है आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल। नॉर्मली इससे क्वेश्चन मैंने जनरली नहीं देखा है कि पूछते हैं, लेकिन ये तीन से आपको पूछते हैं। साउथ, ये जो आपका अफ्रीका कंटिनेंट ऐसा है, तो अफ्रीका कंटिनेंट ऐसा है जिसमें से तीनों लाइन पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर। तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का देख लेना है कि कौन कौन इसमें से यही पूछा है। तो ये 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ, इक्वेटर आपका 0 डिग्री, और 23.5 साउथ जो है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये फिर आर्कटिक सर्किल जो है 66.5 डिग्री जो नॉर्थ है वो आपका आर्कटिक सर्किल, और ये अंटार्कटिक सर्किल। तो आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल नहीं पूछता है, लेकिन आपको ये तीन का जानना चाहिए। तो यदि हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो वो किससे किससे पास करता है? अल्जीरिया से पास करता है, नाइजर से पास करता है, लीबिया से पास करता है, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, मेक्सिको, बहामस। ठीक है, फिर आपका जो है मॉरिटियाना, सॉरी मॉरिटानिया, और माली। तो इसमें क्या होगा आपका? माली, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार माली होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है तीन का। नेक्स्ट आपका है, गरसोपा फॉल्स इज फॉर्म्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो गरसोपा आप जान रहे हो, इसको जोग भी बोलते हैं, जोग फॉल। तो जोग फॉल या गरसोपा फॉल जो है इंडिया का हाईएस्ट फॉल है। ये आपके शरावती रिवर पे है। शरावती रिवर जो है वो आपका कर्नाटक में ओरिजिनेट होता है, और कर्नाटक में ही ये फ्लो ओनली कर्नाटक में ही करता है, यानी इंटायरली ये कर्नाटक बाउंड रिवर है। और ये जो है आपके अरेबियन सी में जाकर के गिरती है। तो ये आपको सी इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, इन मिड लैटिट्यूड रीजन्स द डायूर्नल वेरिएशन इन वेदर इज ड्यू टू। अब ये देखो, डायरेक्ट आपका जो है ये एनसीईआरटी से क्लास 11th का जो आपका फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, उसमें आप चैप्टर नंबर 9 देखोगे। चैप्टर नंबर 9 जो उसमें क्या है, उसमें सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस आपका एंड टेम्परेचर है। तो सोलर इस चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी का क्लास 11th का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी देखोगे, उसमें क्या लिखा हुआ? ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू horizontal movement of air is called advection. Horizontal movement of the air is relatively more important than the vertical movement. In middle latitudes, most of the diurnal यानी कि day and night variation in daily weather are caused by advection alone. ये देखो, सम टाइम हम अलोन ये सब ओनली देखते हैं, तो जनरली हम उस पे सस्पिशन से देखते हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि इन मिडिल लैटिट्यूड्स मोस्ट ऑफ द डायूर्नल वेरिएशन इन डेली वेदर आर कॉज्ड बाय एडवेक्शन अलोन। तो ये आपका क्या है? डायurnal वेरिएशन ऑफ वेदर जो है ये आपका डायरेक्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये आपका सी है। नेक्स्ट आपका है, स्प्रिंग्स आर कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। ये भी आप देखोगे कि एनसीईआरटी को आप पढ़ोगे क्लास 11th का, तो उसमें आपको मिल जाएगा, या फिर जीसी लियोंग भी पढ़ोगे, इसमें आपको मिल जाएगा। तो देखो, जो एक तरह से स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग नेचुरल है। स्प्रिंग आपका नेचुरल है कि जमीन से पानी निकल रहा है, और इसी को आर्टिफिशियल में हम वेल कहते हैं, कि जहां से अब खुद से नहीं निकल रहा है तो हम उसको निकालेंगे। आप देखोगे, अब आज के डेट में मैं पिछले जब से देख रहा हूं, तो लास्ट 15 ईयर्स में एटलीस्ट कोई भी वेल कुआं खोदा नहीं गया है, लेकिन पहले हर घर में मिनिमम 1 कुआं होता ही था। जैसे हम लोग देखते हैं तो जॉइंट फैमिली थे तो 3 वेल्स थे। अब आज के डेट में भी ये अब उसका यूज नहीं करते हैं, एक तरह से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यूज है। लेकिन आपके वही है, स्प्रिंग जिस एरिया में आ रहा है आपका खुद से, तो वो आपका यूजेबल है। नहीं तो आदमी क्या करता है, उसी के तरीके से कुआं खोदते हैं। तो वेल ज्वाइंटेड रॉक्स, तो ये आप यदि देखोगे, बुक्स को पढ़ोगे, जीसी लियोंग में आपको प्रॉपर तरीका से ये मिल जाएगा। ठीक है, तो वेल ज्वाइंटेड रॉक्स यस इसमें पाया जाता है। एरिड एरिया विद अंडरलाइंग रॉक्स नहीं,
ये एरिड एरिया विद अंडरलाइंग रॉक्स, नीचे जो रॉक है अंडरलाइंग प्रॉपर, तो उसमें क्या है, वो उसको आने से ये रोकता है, ठीक है। इस वजह से जो है जहां भी चट्टान होता है वहां अंदर जो है वो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ये इनफैक्ट इस वजह से वहां जमीन का लेयर, जो पानी का लेयर होता है वो बहुत नीचे होता है। कास्ट टोपोग्राफी, यस, इसमें आपका कास्ट टोपोग्राफी में पाया जाता है, और टिल्टेड स्ट्रेटा इसमें भी आपका पाया जाता है। तो ये आपका सिर्फ 2 में नहीं पाया जाता है, तो आपका 1, 3 एंड 4 में ये आपका पाया जाता है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मैच करना है। तो देखो, जो आपको लग रहा हो आसान, पहले हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो जो ये नहीं मुश्किल हो रहा है उसको बाद में। तो देखो, सबसे पहले कॉकपिट कंट्री, तो कॉकपिट कंट्री किसको कहते हैं, वो आपको जमाइका को कहते हैं। तो सी का आपका जो है वो 2 हो गया, कॉकपिट कंट्री जमाइका को, तो C2 हो गया। तो ये 2 हमारा खत्म हो गया। अब देखो युकाटन पेनिनसुला, तो युकाटन पेनिनसुला कहाँ है, वो आपका क्या है, मैक्सिको में है। तो युकाटन पेनिनसुला आपका मैक्सिको, तो देखो ये जो आपका है दोनों में है, तो यहां से भी हमारा काम नहीं बनता है, तब हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तब इसमें आप जानते हो तभी हो पाएगा। तो ये आपका जो है पेनिन है, पेनिन ये ब्रिटेन में है, और ये कॉसेस जो है वो फ्रांस में है। तो आपका 3, 4, 2, 1, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। समटाइम देखो, दो हम जानते हैं तो आसानी से बन जाता है, समटाइम मुश्किल, जैसे इसमें दो से जानने से नहीं हमारा बन पाया। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एक्सपीरियंस वार्म टेम्परेट मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। तो अब देखोगे कि ये ध्यान रखो कि देखो जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है उसके एक तरह से नॉर्मली आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें जो है कि जो सेम लैटिट्यूड में ऊपर पाया जाता है, ऑलमोस्ट आपका जो है साउथ में जो नॉर्थ में पाया जाता है उसी सेम आपके लैटिट्यूड लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है आपका वो साउथ में मैच करता है। तो जैसे आपका केपटाउन, केपटाउन कहाँ है आपका, केपटाउन आपका साउथ अफ्रीका में है, तो ये सदर्न हेमिस्फेयर। लॉस एंजिलस जो है वो आपका कैलिफोर्निया यूएसए में है, ठीक है, यूएसए में। एडिलेड, एडिलेड आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया में है, और सैंटियागो ये आपका जो है वो चिले में है, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि 3 इसमें से आपका सदर्न हेमिस्फेयर में है, और 1 जो है नदर्न हेमिस्फेयर में। तो ये इनके यदि आप मैप में देखोगे तो ये 3 आपके नीचे में 1, 2, 4 नीचे में है, और 2 लॉस एंजेलस जो है ऊपर सदर्न हेमिस्फेयर में है, सॉरी नदर्न हेमिस्फेयर में, बाकी 3 जो है सदर्न हेमिस्फेयर में। तो इन जो सबका है वो टेम्परेचर जो है आप वो टेम्परेट मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इसमें पाया जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडियन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ देयर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस। देखो 2021 का सेंसस जो है वो होना था अभी, एक तरह से फरवरी में महीने में होता है, लेकिन इस बार कोविड 19 के कारण अभी नहीं हो पाया है, अभी उसका नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं आया है प्रॉपर तरीका से। जब चीजें सही हो जाएंगी तो फिर हमको, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें जो एग्जाम दे रहे हैं, हम इस बार जो दे रहे हैं एग्जाम, तो उसमें आपको 2011 का ही इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा डाटा, क्योंकि तुरंत डेटा नहीं आता, पहले फाइनल डेटा आने में टाइम लगता है, लेकिन प्रोविजनल डेटा आता है तो जब कंडक्ट होगा उसके बाद, लेकिन फिलहाल के लिए तो अभी आपको यही देखना। तो इसमें देखो 2011 में देखोगे तो वेस्ट बंगाल हाईएस्ट था, लेकिन 2011 में जो है बिहार टॉप पे आ गया, तो बिहार और वेस्ट बंगाल सेकेंड, तो यही आपके पास ये ऑप्शन रिलेटिवली आसान कर दिया है। डाउट यही था कि पहले वेस्ट बंगाल था, लेकिन फिर 2011 में जो हो गया वो बिहार, तो बिहार, वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, तो ये आपका सी हो गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर रिवर बेसिन्स ऑफ इंडिया इज द शॉर्टेस्ट इन लेंथ एंड स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ कैचमेंट एरिया। देखो आप एनसीईआरटी का यदि ड्रेनेज सिस्टम पढ़ोगे इंडियन ज्योग्राफी में, तो इसमें क्या होगा कि आपके पास 14 जो है वो आपके मेजर रिवर बेसिन है। मेजर रिवर बेसिन में जो क्या है उसका कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक है, तो ये ऐसे 14 मेजर रिवर बेसिन है। फिर आपके जो हैं मिडिल जो है मिड साइज के रिवर बेसिन जो है वो, उसमें क्या होता है 2000 से लेकर के 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, तो ऐसे 44 रिवर बेसिन है। और फिर स्मॉल, तो स्मॉल में हमारे पास बहुत सारे हैं,
तो आपका कह रहा है कि इसमें से कौन है जिसका स्मॉलेस्ट है? तो ये स्मॉलेस्ट इसमें साबरमती है। एक और चीज़ देखना, माही रिवर जो है वो 2 टाइम्स आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पास करती है। जहाँ हम जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 एंड हाफ डिग्री, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअली ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिया के कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, 23.5 डिग्री लाइन जो है वो पास करती है। तो उसको आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें से आपका है गुजरात है, राजस्थान है, आपका मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ आपका है, ठीक है? फिर आपका झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, फिर आपका त्रिपुरा है और आपका त्रिपुरा के बाद फिर मिज़ोरम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें स्मॉलेस्ट जो है साबरमती है। नेक्स्ट आपका जो है कि अरेबियन सी रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी देन बे ऑफ बंगाल। तो जो बे ऑफ बंगाल आपका है वो क्या है, वो आपके हायर सैलिनिटी उसमें आपके पाए जाते हैं। देखो बे ऑफ बंगाल अ, में है, बे ऑफ बंगाल में बहुत सारी रिवर, इनफैक्ट इंडिया की जो मैक्सिमम रिवर हैं, जो मेजोरिटी ऑफ रिवर देखोगे वो बे ऑफ बंगाल में ही अपनी पानी छोड़ती है। तो अपना उनके पास जो है फ्रेश वाटर बहुत अधिक वो आते रहता है। तो इसमें क्या है, अरेबियन सी में रिलेटिवली बहुत कम रिवर जो है अपना पानी छोड़ते हैं। तो क्या है, अरेबियन सी एग्जिबिट्स हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड लो इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर। यस, यही स्टेटमेंट आपका ये सही है, क्योंकि अरब सागर में जो है रिलेटिवली बहुत कम रिवर जाते हैं। जैसे इसके पहले हमने देखा आपका माही रिवर है, फिर हमने शरावती रिवर देखा जिस पर जोग और गरगसोप्पा है, फिर आपके ये में हैं नर्मदा हैं, ठीक है? तो साबरमती रिवर हमने देखा तो वो उस डायरेक्शन में ही जाते हैं। तो आपके जाते हैं रिवर लेकिन रिलेटिवली बहुत कम। इनफैक्ट देखा जाए तो इंडिया का 77% जो कैचमेंट एरिया है उन रिवर से बना हुआ है जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और ओनली 23% ऐसे हैं कैचमेंट एरिया जो आपके अरेबियन सी में। तो 23 और यानी कि 3 टाइम्स प्लस इसमें से ये है 3/4 जो है बे ऑफ बंगाल में ही। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डज नॉट हैव कोरल रीफ फॉर्मेशन। अभी देखो लक्षद्वीप आइलैंड चर्चा में है, तो आइलैंड से आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट यूनियन टेरिटरी भी चर्चा में है। तो आपके लक्षद्वीप जो है अभी उसमें से बहुत जो प्रफुल्ल पटेल जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने बहुत सारी चेंजेस वगैरह किए हैं, तो काफ़ी है। तो लक्षद्वीप जो है कोरल आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार कोरल आइलैंड है, और गल्फ ऑफ मन्नार ये भी आपका जो है कोरल आइलैंड है। गल्फ ऑफ कैम्बे और खंबात जो है वो आपका कोरल रीफ से नहीं बना हुआ है। कोरल एक तरह से क्या लिविंग बीइंग्स हैं, वो उसके सेल्स जमा होते 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 वो चट्टान बन जाते हैं। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अप्रोप्रिएट टू मैंग्रोव साइट्स। मैंग्रोव प्लांट्स रिक्वायर एप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ सलाइन वाटर एंड फ्रेश वाटर ना, ये सलाइन वाटर ही रिक्वायर होते हैं। तो ये एप्रोप्रिएट मिक्स इसके लिए नहीं चाहिए। ये आपका वो एप्रोप्रिएट इन द सेंस की क्या है कि एक अच्छा उपयुक्त मिश्रण का जरूरत नहीं है। इसमें मेजोरिटी जो है वो सलाइन वाटर ये रहता है, और डाइवर्स टाइप के सलाइन वाटर में ये उगते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। जब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया तो आप आराम से आंसर पे पहुंच सकते हो। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4। मैंग्रोव प्लांट्स रिक्वायर मड फ्लैट्स टू इनेबल इट टू ग्रो एंड डेवलप। यस, इन्हें जो है पंख चाहिए, कीचड़ वाला चाहिए। सही है। मैंग्रोव प्लांट्स आर फाउंड इन द इंटरटाइडल जोन्स ऑफ शेल्टर्ड कोस्ट। सही है। मैंग्रोव वेजिटेशन हैज बीन रिपोर्टेड इन ऑल द कोस्टल साइट्स इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यस, सही है। तो ये आपका 2, 3 एंड 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, द लोएस्ट टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड और रिकॉर्डेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये देखो, जो हम पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो आपका टेम्परेचर जो है वो कम होते जाता है। तो इसमें से दिया हुआ जो है उसमें मेसोस्फेयर में जो है वो लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है, द टाइड्स whose height is 20% more than normal tide are called। ये डायरेक्ट डेफिनेशन है आपका। एनसीईआरटी को देखोगे या जीसी लियोंग को देखोगे या अपना जो भी बुक आप देखोगे तो उसमें आपको डायरेक्ट ये मिल जाएगा। इसको डेफिनेशन क्या कहते हैं, डेफिनेशन ही है इसका स्प्रिंग टाइड्स। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर करेक्ट। तो इट ओरिजिनेट्स एंड डेवलप्ड ओवर वार्म ओशियनिक सरफेस। यस,
ये आपका स्टेटमेंट जो है ये सही है कि इट ओरिजिनेट्स एंड डेवलप ओवर वार्म ओशनिक सरफेस। यस, आप देख रहे हो कि इसका जो क्या होता है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ इसके बीच में होता है, और ये जो है ये वार्म एरिया है। तो ये यस वार्म ओशनिक सरफेस, ये फर्स्ट सही है। प्रेशर ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज नेसेसरी फॉर इट, यस ये भी सही आपका है। ये आपका इट अकर्स इन मिडिल लैटिट्यूडनल रीजन, नहीं देखो हमने ऑलरेडी ये देखा, फर्स्ट यदि देखा तो मिडिल लैटिट्यूडनल में क्या होता है, मिड लैटिट्यूडनल में नॉर्मली यदि है स्पेसिफिक यदि हम देखते हैं तो इसको 30 से 60 के बीच में कहते हैं। लेकिन ए लॉट ऑफ प्लेस में आप देखोगे कि 23.5 से लेकर के 66.5 तक दिया रहता है, लेकिन अदरवाइज जो है 30 से 60 को हम नॉर्मली जो है वो मिडिल लैटिट्यूडनल, तो हमने देखा कि ये 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में, तो तीसरा आपका गलत हो गया। तो तीसरा गलत तो आपका हो गया, तो दो ऑप्शन आपका इसमें ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब मेन दारोमदार हमारे क्या है, ये आपका 4 पे है। इट डेवलप्स आई विद काम एंड डिसेंडिंग एयर कंडीशन, यस जो आई ऑफ साइक्लोन होते हैं तो वो आपका अभी देखो ताउते आया, यास आया, साइक्लोन, तो साइक्लोन रेगुलर आता है, आता भी है आपका प्रैक्टिकल में आ रहा है और आपके एग्जाम में भी आते हैं रेगुलर, तो 1 2 एंड 4 बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज आर करेक्ट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर आइडेंटिफाइड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट करीब करीब इस समय दुनिया में शायद 36 हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये जो आपका IUCN के अनुसार डिसाइड होता है। तो इसमें क्या होता है कि वेजिटेशन आपका जो है वो वेजिटेशन इस ढंग से होना चाहिए इन द सेंस, ठीक है कि ये इसमें नीचे ये चला गया है, डी में वन ओनली है, ठीक है डी में वन ओनली है, ये इधर आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो वो आपका जो है वो वेजिटेशन के अनुसार डिसाइड होता है। तो क्या होना चाहिए कि आइदर ग्लोबल का 1.5 0.5% या फिर आपका 1500 जो वेस्कुलर प्लांट्स है, वेस्कुलर का मतलब है जो अर्थ सरफेस पे पाए जाते हैं, उसमें से आइदर 0.5% वर्ल्ड का और या फिर टोटल 1500 जो है वो इंडेमिक हो। इंडेमिक का मतलब हो कि उसी पार्टिकुलर क्षेत्र में वो पाए जाते हैं। तो ये आपका सेकंड है, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू देयर वेजिटेशन, यस उनके वेजिटेशन के अनुसार कि कितना वेजिटेशन और 70% प्लस जो है लॉस्ट हो गया हो, और ये को एक कंडीशन ये है, दूसरा है कुछ जगह 75% देते हैं, अदरवाइज 70% जो है लॉस हो चुके हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है। नेक्स्ट थर्ड, इन इंडिया ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न हिमालय आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, चार हैं इनफैक्ट, लेकिन ये उल्टा हो गया है, ये ईस्टर्न घाट नहीं वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न हिमालय नहीं ईस्टर्न हिमालय है, तो ये गलत हो गया। तो 1 एंड 2 ओनली सही है। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक, ये भी आप देखोगे कि डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी का है। तो ये आपका नीस जो है, नाइस जो है, तो नाइस जो क्या है आपका मेटामॉर्फिक है, मेटामॉर्फिक यानी कि जो आपका है वो आपका रूपांतरित हो गया है। एक्चुअल में वो इनिशियली जो है वो जो ये जनरली क्या होते हैं कि मेटामॉर्फिक क्या ट्रांसफॉर्म हो गए, कि उसने अपना चेंज कर लिया। तो पहले जो है वो इग्नियस का ही रूप हुआ करता था, इग्नियस से ट्रांसफर हो गया, इग्नियस से जो परिवर्तित हो गया तो उसको नाइस बोलते हैं। तो ये मेटामॉर्फिक, तो बी आपका इसमें सही है। नेक्स्ट आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज वेस्ट फ्लोइंग, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में इसमें देखो गोदावरी आपका ईस्ट फ्लोइंग है, तुंगभद्रा कावेरी ये सब ईस्ट फ्लोइंग। पेरियार जो है, पेरियार केरला का सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, केरला का सेकंड लार्जेस्ट रिवर, और ये आपका गिरता है ये में बे ऑफ सॉरी अरेबियन सी में, और जो केरला का लार्जेस्ट रिवर है वो भरतपुजा है। तो ये आप एनसीईआरटी ड्रेनेज सिस्टम में आपको जनरली देखो रिवर्स वगैरह में देखोगे कि ए लॉट ऑफ टाइम जो है रिवर में बहुत बार पूछा जाता है कि हम हमारा कौन सा रिवर किधर गिरता है, किसका ट्रिब्यूटरी है। ये आप एनसीईआरटी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि जो आपका इंडिया का फिजिकल इन्वायरमेंट है, उसमें आप देखोगे कि चैप्टर नंबर 3 जो है वो ड्रेनेज सिस्टम है, उसी में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिवर जो है वो पेरियार है, आपके वेस्ट फ्लोइंग है। लास्ट क्वेश्चन इसमें है 2018 वाले में कि इन इंडिया इंडस डॉल्फिन वन ऑफ द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट मैमल्स
इज मेनली फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो आपका मैमल है इंडस डॉल्फिन, वो आपके ब्यास रिवर में पाया जाता है और इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है। तो आईयूसीएन स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है और ब्यास में पाया जाता है। तो ये 18 क्वेश्चन इसके 2018 में 18 क्वेश्चन ही ये पूछा था। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें और बाकी आप बने रहें। ओके, थैंक यू।